बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर एक है और आत्मा है। परमेश्वर अदृश्य है और आत्मा है। उसकी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। बाइबल में लिखा है, तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूरत न बनाना, न किसी वस्तु की आकृति जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना। निर्गमन 20 का 4 और 5। इसका अर्थ खुदी हुई मूरत न बनाना। यहाँ खुदी हुई मूरत का मतलब है किसी भी प्रकार की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र जो पूजा या आराधना के लिए बनाई जाए, चाहे वह मनुष्य की हो, जानवर की, सूर्य चांद तारों की या किसी देवता की। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी जगह किसी चीज का रूप बनाकर उसकी पूजा करें। आकाश, पृथ्वी या जल की आकृति, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जिसे हम प्रकृति में देखते हैं, पक्षी, पशु, तारे, नदी, मछली आदि, उसे परमेश्वर का रूप मानकर पूजा करना गलत है। दंडवत न करना और सेवा न करना सिर्फ मूर्ति बनाना ही नहीं, बल्कि उसके सामने झुकना, आरती करना, पूजा करना, सेवा करना भी मना है, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर की महिमा को किसी निर्जीव चीज को देना है। परमेश्वर का संदेश। परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मा हूँ, यूहन्ना 4 का 24। मैं अनंत और अदृश्य हूँ, इसलिए मेरी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अगर हम मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें तो हम परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और झूठे रूप को पूजते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा को पाप कहा गया है, क्योंकि यह हमें सच्चे परमेश्वर से दूर कर देती है। जब इंसान लकड़ी, पत्थर या धातु से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है, तो वह सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा को किसी निर्जीव वस्तु से बदल देता है। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समान बदल डाला। रोमियो 1 का 23। परमेश्वर अनंत है, न कभी मरता है, न बूढ़ा होता है, न मिटता है। उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। वह सृष्टिकर्ता और जीवित है। नाशमान मनुष्य और जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, ये सब मिटने वाले हैं। ये पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इनकी कोई स्थायी शक्ति नहीं है। महिमा का बदल डालना। लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उसकी महिमा को निर्मित वस्तुओं, मनुष्य की मूर्तियां, पक्षी पशु के प्रतीक में बदल देते हैं। यानी वे पत्थर, लकड़ी या धातु से बने चित्रित मूर्तियों को पूजते हैं। ऐसा करके उन्होंने अनंत परमेश्वर की जगह मिटने वाली वस्तुओं को देवता बना लिया। परमेश्वर का संदेश। मूर्ति पूजा वास्तव में परमेश्वर का अपमान है। जब लोग मूर्तियों के सामने झुकते हैं, तो वे निर्जीव चीज को जीवित परमेश्वर से बड़ा मान लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में हो, यूहन्ना 4 का 24, न कि किसी मूर्त या बनाई हुई आकृति में। आसान भाषा में, ये वचन हमें चेतावनी देता है कि लोग अपनी मूर्खता में सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़कर मरने वाले इंसानों और जानवरों जैसी आकृतियों की पूजा करने लगते हैं। यही कारण है कि मूर्ति पूजा पाप है, क्योंकि यह हमें जीवित परमेश्वर से दूर कर देती है। मूर्तियों में जीवन नहीं होता। वे सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती और मदद भी नहीं कर सकती। वे मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई। उनके मुंह हैं, पर वे बोलते नहीं, आंखें हैं, पर वे देखते नहीं। भजन संहिता 115 का 4 और 5। इसका अर्थ, वे मूर्तियां चांदी और सोने की हैं। लोग महंगी धातुओं, सोना चांदी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। बाहर से वे कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, वे केवल धातु की बनी वस्तुएं हैं, उनमें जीवन नहीं है। मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई मूर्ति किसी मनुष्य ने बनाई है, यानी वह सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि सृजित वस्तु है। अगर कोई इंसान ही उन्हें बनाता है, तो वे इंसान से बड़े कैसे हो सकते हैं? उनके मुंह हैं, पर वे बोलते नहीं। मूर्तियों का मुंह तो बना दिया जाता है, पर वे न बात कर सकते हैं, न संदेश दे सकते हैं। इसके विपरीत, सच्चा परमेश्वर अपने वचन से बोलता है और अपने लोगों को मार्ग दिखाता है। आंखें हैं, पर वे देखते नहीं। मूर्तियों की आंखें गड़ी हुई होती हैं, पर वे किसी को देख नहीं सकती।
लेकिन परमेश्वर जीवित है, वह सब कुछ देखता है, मनुष्य का दिल, उसके काम और उसके विचार तक। परमेश्वर का संदेश। मूर्ति कितनी भी सुंदर और कीमती क्यों ना हो, वह न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न बचा सकती है। मूर्ति पूजा करना इसलिए व्यर्थ है, क्योंकि वह इंसान को कोई मदद नहीं दे सकती। इसके विपरीत, परमेश्वर जीवित और सामर्थी है। वही प्रार्थना सुनता है, वही उत्तर देता है, वही जीवन देता है। आसान भाषा में, ये वचन हमें सिखाता है कि मूर्तियां सिर्फ धातु और पत्थर की वस्तुएं हैं। वे बाहर से चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से निर्जीव हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, आराधना और भरोसा सिर्फ जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, न कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई निर्जीव चीजों पर। परमेश्वर केवल अपने लिए उपासना चाहता है। वह ईर्ष्यालु परमेश्वर है और चाहता है कि मनुष्य केवल उसी को माने और पूजे। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मेरे सामने दूसरे देवता न मानना। निर्गमन 20:2-3 वचन। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मेरे सामने दूसरे देवता न मानना। इसका अर्थ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। वह कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुझे मिस्र दासत्व से छुड़ाया, तुझे स्वतंत्र किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर केवल एक है, और वही हमारा उद्धार करता है। तू मेरे सामने दूसरे देवता न मानना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग केवल उसी की उपासना करें। दूसरे देवता का मतलब है कोई भी झूठा देवता, मूर्ति, इंसान या वस्तु जिसे लोग परमेश्वर के स्थान पर पूजते हैं। परमेश्वर ईर्ष्यालु है, निर्गमन 20:5, इसलिए वह अपने लोगों का हृदय किसी और को नहीं देना चाहता। परमेश्वर का संदेश। परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा सृष्टिकर्ता और रक्षक हूँ। जब मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो तू दूसरों की पूजा क्यों करेगा? मूर्तियां और झूठे देवता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा जीवित है, वह सुनता है, मार्गदर्शन करता है और उद्धार देता है। आसान भाषा में, ये वचन हमें याद दिलाता है कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक है, वही यहोवा। वह चाहता है कि हम अपना भरोसा, प्रेम और उपासना केवल उसी पर रखें, न कि किसी झूठी शक्ति या मूर्ति पर। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है। और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। और हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।